हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जयसवाल कोचिंग। तो हमने पिछले वीडियोस में जो ह्यूमन बीइंग्स का न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन हमने पढ़ डाला है ना। अब हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट में कैसे न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन होता है। और अगर ये कंप्लीट हो जाता है, मतलब ये वीडियो जो होगा वो लास्ट वीडियो होगा, और उसके बाद हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे और देन फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हम प्लांट का न्यूट्रिशन देखते हैं। तो प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है। प्लांट में ग्लूकोज यूजिंग सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो प्लांट जो है वो ग्लूकोज कैसे बनाता है, सनलाइट का उपयोग करके, क्लोरोफिल का उपयोग करके, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके वो ग्लूकोज बनाता है प्लांट, है ना। हैपेंस इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन लीव्स। जो ग्रीन लीव्स में जो क्लोरोप्लास्ट रहते हैं वहाँ पे ये ग्लूकोज का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस वहीं पे होता है प्लांट में। कहाँ पे बनेगा ग्लूकोज? लीव्स में बनता है, ठीक है। लीव्स में कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में। अब इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है द क्लोरोफिल अब्जॉर्व सोलर एनर्जी। सबसे पहले क्या होता है? क्लोरोफिल क्या ऑब्जॉर्व करता है? सोलर एनर्जी ऑब्जॉर्व करता है ना। फिर उसके बाद लाइट एनर्जी स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर जो ये सोलर एनर्जी जो है वो क्लोरोप्लास्ट में पहुंच गया, है ना, ऑब्जॉर्व किया क्लोरोप्लास्ट ने। अब क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? उसी एनर्जी का उपयोग करके वो वाटर को तोड़ेगा, किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। किस में तोड़ेगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, किस में? ग्लूकोज के फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड किसको किस में रिड्यूस करता है? वो ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज क्या है? प्लांट का फूड है, ठीक है। फिर यहाँ पे गैस एक्सचेंज भी होता है ना। तो गैस एक्सचेंज क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स एंड ऑक्सीजन इन एस्केप थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा रेगुलेटेड बाय गट सेल। जब ये फूड बनता है तो वहाँ पे फूड क्या से बना है? ये ग्लूकोज क्या से बना है? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करके, है ना। वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके ग्लूकोज बनाया है प्लांट ने। अब वहाँ पे और क्या बनता है? बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देता है प्लांट और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। तो ऐसा कौन सा वहाँ पे पार्ट है उस प्लांट में? एक छोटा सा पोर है। पोर मतलब छेद, है ना, जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। लीव्स में ये होता है। और इसको कौन रेगुलेट करता है? गार्ड सेल रेगुलेट करता है। गार्ड सेल जो है उसको ओपन करने में और क्लोज होने में हेल्प करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा न्यूट्रिशन। अब इसका केमिकल इक्वेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, एक बारी का रिएक्शन है, ठीक है। एक बार में ऐसे रिएक्शन होता है कि 6 CO2 प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ये क्या है? ये ग्लूकोज है, ठीक है। पेन भी नहीं चला रहा है, ठीक है। ये क्या है? ग्लूकोज। दो ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनता है और वाटर बनता है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो आपको न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि न्यूट्रिशन क्या है ना। तो अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। क्या देखेंगे अब हम? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है कि प्लांट जो है वो यूज़ करता है 2 डिस्टिंक्ट वस्कुलर टिश्यू ट्रांसपोर्ट करने के लिए। कौन कौन सा? जाइलम का यूज़ करता है और फ्लोएम का यूज़ करता है प्लांट, ठीक है। तो मतलब इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है प्लांट में कि कैसे पानी जाएगा, कैसे फूड जाएगा, है ना। पानी कहाँ से? रूट से जाता है पूरे बॉडी पार्ट में प्लांट के। तो वो उसमें भी कुछ तो वेजल्स रहते होंगे ना। तो उसमें क्या क्या माध्यम रहता है? जाइलम। जाइलम जो है वो क्या करता है? कैरी करता है वाटर को, और रूट से कैरी करता है वाटर को और अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाता है और लीव्स तक पहुँचाता है। ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मतलब वापस नहीं आएगा, वो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। ड्रिवन बाय ट्रांसपीरेशन, पुल एंड रूट प्रेशर। ये कैसे होता है? ट्रांसपीरेशन क्या को कहते हैं? ट्रांसपीरेशन मतलब जो प्लांट है वो जब बहुत ज़्यादा धूप हो जाता है तो वो क्या पानी को वो वेपर बना के एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है, मतलब प्लांट भी वाटर रिलीज करते हैं, समझ रहे हो। तो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस उसी को कहते हैं। तो ट्रांसपीरेशन पुल के कारण और रूट प्रेशर के कारण जाइलम जो है वो क्या करता है? वाटर को अपवर्ड मूवमेंट करवाता है।
उसके बाद है फ्लोएम। फ्लोएम क्या को ट्रांसपोर्ट करता है? फूड और सुक्रोज को। मतलब फ्लोएम सीधी सी बात है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये कैरी फूड फ्रॉम लीव्स। लीव्स से कौन बनाता है फूड? लीव्स बनाता है। और कोई पार्ट बनाता है क्या लीव्स प्लांट का? फूड नहीं। कौन बनाता है? लीव्स बनाता है। तो लीव्स में से जो फूड रहता है उसको कैरी करता है फ्लोएम और सारे डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। ये बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं और इसमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो मे बी आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में क्या क्या है, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो जाइलम क्या का ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर और मिनरल का। फ्लोएम क्या का ट्रांसपोर्ट करता है? फूड और सुक्रोज का। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। तो प्लांट में एक्सक्रीशन कैसे होता है वो देखते हैं। तो प्लांट गेट रिड ऑफ वेस्ट मटेरियल यूजिंग सिंपल स्ट्रैटेजीज। वो सिंपल स्ट्रैटेजीज का उपयोग करते हैं प्लांट अपने वेस्ट मटेरियल को बॉडी के बाहर करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है गैसियस वेस्ट। अगर प्लांट के बॉडी में ज़्यादा गैस हो गया है तो वो कैसे रिलीज़ करता है बॉडी के बाहर? वो स्टोमेटा के थ्रू जो गैसेस हैं उसको रिलीज़ करता है। स्टोमेटा जो है वो क्या है? एक पोर है जो कि लीव्स में पाए जाते हैं। तो अगर उसमें प्लांट के बॉडी में ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुआ है तो उसी स्टोमेटा के थ्रू बॉडी के बाहर कर देगा। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट कि अगर ज़्यादा पानी हो गया, एक्सेस वाटर हो गया है, तो वो वेपर के फॉर्म में प्लांट जो है वो रिलीज़ कर देगा, जिस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कहते हैं, है ना। तो वेपर के फॉर्म में रिलीज़ कर देगा अगर ज़्यादा पानी हुआ है। सॉलिड और स्टोर्ड वेट, अगर स्टोर्ड वेस्ट है ना, सॉलिड वेस्ट है, तो उसको क्या करेगा कि वो लीव्स के थ्रू, लीव्स में रखा रहेगा, ठीक है, सेल वैक्यूल में रखा रहेगा और वो धीरे धीरे ना वो लीव्स जो है शेड हो जाएगा, ठीक है, तो गिर जाएगा वो प्लांट से। तो ऐसे भी वेस्ट मटेरियल वो रिलीज़ करता है। और रेजिन्स और गम, जो रेजिन्स और जो गम है ना वो क्या रहते हैं? स्टोर्ड सेफली इन ओल्ड नॉन फंक्शनल जाइलम। क्या रहता है? नॉन फंक्शनल जाइलम रहता है जो कि रेजिन और गम के फॉर्म में बॉडी के बाहर निकलता है ना। फिर रूट जो है वो डायरेक्टली वेस्ट को रिलीज़ करता है, कहाँ पे? सराउंडिंग सॉइल में, ठीक है, आसपास के सॉइल में रूट जो है वो डायरेक्टली रिलीज़ करता है। तो आई होप कि आपको एक्सक्रीशन समझ में आ गया होगा। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, है ना। मेरे को लग रहा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एक्सक्रीशन। एक और टॉपिक है बुक में न्यूट्रिशन, ट्रांसपिरेशन और एक्सक्रीशन के अलावा कि लाइफ प्रोसेस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे होता है। तो इसे देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर दिया हुआ है अमीबा का जिसमें फूड इनटेक कर रहा है। तो इसमें बोला गया है कि वी हैव स्टडीड दैट द बॉडीज ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर इन अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी होता है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है एनवायरनमेंट से, और इसमें गैसेस एक्सचेंज, फूड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये सब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। इनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन पाया नहीं जाता है, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। तो सेल मतलब इसमें क्या रहता है कि अपने एक सेल से ही बना हुआ है, तो इसमें जो मेम्ब्रेन रहता है उसी के थ्रू वो सारा फंक्शन परफॉर्म करता है। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, अमीबा का बॉडी है, ठीक है। तो इसमें फूड पार्टिकल आया है तो क्या करेगा? ये सूडोपोडिया बनाता है। सूडोपोडिया मतलब क्या? कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लेगा ताकि फूड को वो इनगल्फ कर सके, फूड को अंदर ले सके, ठीक है। तो उसको सूडोपोडिया स्ट्रक्चर कहते हैं। अब इफ अंदर चला गया फूड, है ना, तो इसको डाइजेस्ट कर लेगा। फिर डाइजेस्ट करने के बाद जब वेस्ट प्रोडक्ट होगा तो मेम्ब्रेन के बाहर ही, मेम्ब्रेन के थ्रू ही वो बाहर कर देता है उससे एनर्जी लेने के बाद। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेस जो है वो किसके थ्रू होता है? उनके सेल के थ्रू होता है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो हमने देख लिया लाइफ प्रोसेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर आपको इसके अलावा कुछ और नोट्स चाहिए तो ज़रूर कहिएगा, है ना। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और है ना, अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए। अगर मैं कहीं पे नहीं समझा पा रही हूँ अच्छे से तो मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसे और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, है ना। और तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।